इतना पढ़े लिखे होते तो ऐसी बात ही नहीं करते हो। वो रोजगार की बात करते हो, कभी पढ़ाई की बात करते हो, कभी दवाई की बात करते हो। वो हमेशा जो मंदिर मस्जिद, हिंदुस्तान पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान, हिंदू राष्ट्र, इसकी बात करते हैं। पढ़ाई लिखाई दवाई और रोजगार की तो हम कभी बात नहीं सुनते, ना टीवी पर देख पाते हैं ना। रक्षाबंधन में अब बहनाएं अपने भाइयों को राखी बांधती हैं, लेकिन हमारी मजदूरी नहीं आई, हम अपने भाइयों को राखी नहीं बांधे आए। हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि महिलाएं बहनाएं हैं हमारी। भी तो 100 दिन का है, आगे भी बढ़ जाएगा, 200 दिन भी हमको चलाना पड़े। करीब 7 महीने पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था महिलाओं का सम्मान होना चाहिए, उनको उनका हक मिलना चाहिए। लेकिन ये महिलाएं नहीं हैं तो क्या हैं? ये सारी महिलाएं हैं उत्तर प्रदेश के अलग अलग ज़िलों से आई हुई हैं अपनी मांग को लेकर के। लेकिन जो भारत सरकार है, उत्तर प्रदेश की सरकार है, इन लोगों की कोई सुनवाई नहीं कर रही है। सही समय पर पूरा काम, सही समय पर पूरा दाम आखिर क्यों नहीं? और ये है किसान मजदूर संगठन की तरफ से ये सारे लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और इनकी सुनवाई कोई नहीं कर रहा है। पहले से ही टीवी वाले और अखबार वाले जो हैं इन लोगों का बहिष्कार कर दिए। इन लोगों को खबर नहीं दिखानी है। अगर इन लोगों को खबर दिखाई जाएगी तो जाहिर सी बात है जो उनके आका हैं, जो उनके जहाँ से फंडिंग आती है, वे लोग काफ़ी नाराज़ हो जाएंगे। इन महिलाओं से बातचीत करते हैं। मोदी जी कहते हैं आप उनकी बहनें हैं, फिर भी आप लोग यहाँ पर हैं। हम उनकी बहनें हैं तो हमारा रक्षाबंधन में मनरेगा का भुगतान क्यों नहीं हुआ? हमारी मजदूरी क्यों नहीं आई? रक्षाबंधन में अब बहनाएं अपने भाइयों को राखी बांधती हैं, लेकिन हमारी मजदूरी नहीं आई, हम अपने भाइयों को राखी नहीं बांधे आए। हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि महिलाएं बहनाएं हैं हमारी। फिर उसके बाद में दीपावली में फिर हमारा भुगतान मजदूरी का नहीं आया। अभी हमारे यहाँ होली बहुत, उत्तर प्रदेश में ज़्यादातर होली मनाई जाती है, होली में भी नहीं भुगतान हमारा लोगों को आया। और वो कहते हैं कि महिलाएं हमारी बहनें हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम राम बेटी है। और जो गड़बड़ियाँ होती चली आ रही हैं, हम देखते हैं सन 2006 से अब तक हर साल हमारा मनरेगा का बजट कम किया जाता है। हमारी 100 दिन की मजदूरी नहीं मिल पाती है, 100 दिन का काम नहीं मिल पाता है। अब ये हुआ है कि ऑनलाइन हाजिरी सरकार ने कर दिया है। हम लोगों का मास्टर रोल 12 दिन का निकलता है। अब 12 दिन हम लोग काम करते हैं, लेकिन सिर्फ 3 दिन की हाजिरी लगती है ऑनलाइन। वो कहते हैं ऐप नहीं चलती। हम लोग क्या बदमाशी करता है? ये सरकार के हाथ में है, ये यहाँ सब सरकार के हाथ में है। हम लोग अब तक लड़ते रहे जिला से, अपनी राज्य से लड़ते थे, अपने प्रधान से लड़ते थे, वहाँ से हमारा समाधान हो जाता था। लेकिन आज की तारीख में जहाँ जाते हैं वो कहते हैं सब सरकार के हाथ में है, सब हाँ केंद्र सरकार के हाथ में है। आपका मनरेगा का काम, आपका मजदूरी का भुगतान। यहाँ पर क्यों आए हैं आप लोग? यहाँ पे हम लोग आए हैं आज सन 13 फरवरी से हमारा धरना चल रहा है यहाँ, इसलिए आए हैं कि हमारी ऑनलाइन हाजिरी लगती है वो बंद करी जाए। लेकिन मोदी जी कह रहे हैं कि आप लोग शांत बैठिए, काम करेंगे। अभी राम मंदिर बन रहा है, राम मंदिर से हमारा का पेट भर जाएगा? जब हमारा पेट भरा होगा तभी हम किसी के गुणगान कर पाएंगे। जब हम भूखे होंगे तो किसी के गुणगान नहीं कर पाएंगे। हमको चाहिए हमारा 100 दिन का रोजगार और हमारे समय से मजदूरी का भुगतान, तभी हम राम मंदिर की पूजा कर पाएंगे। और जब हमारा पेट भूखा है हम किसी की पूजा नहीं कर पाएंगे। क्या कहेंगे सरकार से? सरकार से कहना यही है, आप अपना राम मंदिर तो बनवाइए, हमको कोई नाराजगी नहीं है, लेकिन हम मजदूरों को तो देखिए। मंदिर बनवाइए, कुछ भी बनवाइए, लेकिन मजदूरों पर ध्यान दीजिए। मजदूरों को सही समय पर काम मिले और जो काम का दाम होता है, सही दाम, वो दाम दिया जाए, समय बुलाया जाए, समय पर छोड़ा जाए। लेकिन सरकार कुछ और ही कह रही है, राम मंदिर की बात करती है। हाँ, प्रधानमंत्री जी और उनके जो मंत्री संतरी बैठे हैं पढ़े लिखे तो हैं नहीं। 2006 में जब मनरेगा आई थी तब 40,000 करोड़ का बजट था हम लोगों का साल भर का, और तब 58 रुपये मजदूरी थी। आज 213 रुपये मजदूरी है। कोरोना में बहुत मजदूर साथी गांव वापस गए हैं, जो बढ़ गए हैं। और आज जो 60,000 करोड़ 2021 में 98,000 करोड़ का बजट था, 2022 में 73,000 करोड़ का बजट बना, आज 2023 में 60,000 करोड़ का बजट बना है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, किसने कह दिया आपको मोदी जी पढ़े लिखे नहीं है? मोदी जी ने एमए कर रखा है पॉलिटिकल एंड साइंस से। कुछ नहीं कर रखे। अगर वो
इतना पढ़े लिखे होते तो ऐसी बात ही नहीं करते, उनके मन में जो आता वो बोल जाते हैं। क्या बोल जाते हैं बताइए, देश के लिए काम कर रहे हैं वो। हाँ, वो तो हमको नहीं लग रहा है कभी वो रोजगार की बात करते हो, कभी पढ़ाई की बात करते हो, कभी दवाई की बात करते हो। वो हमेशा जो मंदिर मस्जिद, हिंदुस्तान पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान, हिंदू राष्ट्र, इसकी बात करते हैं। पढ़ाई लिखाई दवाई और रोजगार की तो हम कभी बात नहीं सुनते, ना टीवी पर देख पाते हैं, ना तो किसी अखबार में दिक्कत क्या है सर, दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है, ये नरेगा संघर्ष मोर्चा के बैनर तले हम पूरे देश के मजदूर साथी यहाँ पे 13 फरवरी से धरना चल रही है। ये 100 दिन की धरना है हमारी। यहाँ पे बंगाल, बिहार, झारखंड के साथी धरना देकर चले गए। अभी उत्तर प्रदेश, कर्नाटक के साथी यहाँ पर हैं। हम लोगों की कुछ मांगे हैं, जैसे कि जो लगातार बजट कटौती कर रही है केंद्र सरकार, ये बजट कटौती ना करे, पर्याप्त बजट दे। दूसरी 42 दिन हो गया सर, क्या करेंगे? सरकार तो नहीं आई, कोई नुमाइंदा तक नहीं आया। नहीं तो हम तो यही चाहते हैं कि आप लोगों के माध्यम से हमारी बात उन तक पहुंचेगी और ज़रूर कुछ ना कुछ संज्ञान लेंगे। कितनी उम्र अम्मा? हमरी 60 साल के हैं। आप कितने साल की हैं? 50 साल। 50 साल, 60 साल। बताइए, सीनियर सिटीजन हैं लेकिन ये आए हैं आंदोलन में क्योंकि सरकार इनकी नहीं सुन रही है। क्या कहेंगे सरकार से आप? हम भी नरेगा भी मांगते हैं, नरेगा हमको करते पेंशन मिलता है कुछ? नहीं मिलती हमको, कुछ नहीं मिलती। क्या कहा ग्राम प्रधान सेक्रेटरी ने? हमने नहीं दिया, हमको पेंशन से कुछ नहीं। हम अपनी उम्र नहीं जानते हैं, हम कई साल के हैं, 40 साल के हैं कि ग्राम प्रधान सेक्रेटरी के पास जाती हैं, क्या बोलते हैं लोग? हम बोलते हैं तो कहाँ हमको देते हैं पेंशन, हमको नहीं कुछ है यहाँ पे हमारे पास। पेंशन मिलती है अम्मा आपको? पेंशन उल्सन की बजाय कुछ भी हमारी सबकी ज़िंदगी नष्ट है। भाई नरेगा नहीं मिलता, पैसे नहीं मिलते, पेंशन नहीं मिलती, कुछ नहीं मिलता है तो एक चीज़ की बात क्या बताएं। दुख में ज़िंदगी कट रही है। हम लोग नरेगा पा जाते से साल में यहाँ 10-5 दिन तो अपनी रोजी रोटी तो चलती थी। कुछ नहीं है, हाल खराब है। ऑनलाइन हाजिरी हो रही, नाम नहीं आते। दिक्कत क्या है आप लोग बताइए, कौन बताएगा कि ऑनलाइन जब हाजिरी होती दिक्कत क्या उससे? दिक्कत यह है, ऑनलाइन हाजिरी में हम लोग साइड पे जाते हैं काम करने के लिए। वहाँ जो हमारी महिला मेट है वो फ़ोन लेकर अपनी खड़ी होती हैं, देखती हैं, कहती हैं ऐप नहीं चल रहा है, आज हाजिरी नहीं लगेगी, बंद है। तो हम लोग वहाँ बैठे रहते हैं 11 बजे से 12 बजे 1 बजे तक, फिर हमको वापस जाना पड़ता है। ऐसे ऐसे कह के हमारा पूरा 7 दिन का एक और 12 दिन का मास्टर रोल 0-0 चला जाता है। हाजिरी नहीं लग पाती है, कहीं कहते नेट नहीं है। सबसे ज़्यादा अब ये हम क्या जाने, हमारी महिला मेट है वो कहते हैं सम्मान देते हैं महिलाओं को। महिला मेट है वो कम पढ़ी लिखी है, उनको क्या पता मास्टर रोल अंग्रेजी में आते हैं। हम लोग चाहते हैं कि मास्टर रोल हमारे सामने दिखाए जाएं कि हमारा नाम आया है कि नहीं। और जब मोबाइल पे हाजिरी लगेंगे, पर जाएंगे तो हम लोगों को क्या पता हमारी हाजिरी गई है या नहीं गई है। बड़ा सवाल यही है कि जो भी आप लोग जहाँ से भी देख रहे हैं किसी भी राज्य से, क्या वहाँ पर इंटरनेट कनेक्टिविटी ठीक है या नहीं है? मुझे नहीं लगता वहाँ पर ठीक होगी, क्योंकि मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूँ। मैं राजधानी दिल्ली में खड़ा हूँ और यहाँ पर भी इंटरनेट कनेक्टिविटी बहुत अच्छी नहीं है जितना होना चाहिए। तो कैसे हाजिर लगेगी, बड़ा सवाल यही है। और इसीलिए ये लोग यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं। इन लोगों की हाजिरी अटेंडेंस जो है वो ऑनलाइन नहीं बल्कि ऑफलाइन लगाया जाए। इन लोगों को सही समय पर काम मिले जितना सरकार ने डिसाइड किया है। आप बड़ी बहुत समस्या ज़्यादा हैं। मनरेगा में धांधली बहुत ज़्यादा हो रही है, कहीं तो ऑनलाइन छूट रही है, कहीं तो काम नहीं मिल रहा है, समय से पैसा नहीं मिल रहा है। और ये जो मांग हमारी है, जो 800 रुपये की ज़रूरी सुनिश्चित होना चाहिए। 213 रुपये में क्या होता है, इसमें कोई खर्चा पूरा नहीं होता है। तो सवाल बहुत हमारे लोगों के मुद्दा हैं, ये हमारे हल होना चाहिए। आपके द्वारा मेरा मोदी जी के पास ज़रूर सवाल जाना चाहिए, सवाल जाए उसके पर जवाब दें। बिल्कुल बिल्कुल, हम सवाल भेजने की कोशिश करेंगे जो आपका सवाल है। बिल्कुल जी करिए हमारा लोगन। हम लोग यही कब जब तक करोगे नहीं, कुछ बताएंगे नहीं, तब तक हमारा धरना बराबरी भी चलता रहेगा। अभी तो 100 दिन का है, आगे फिर बढ़ जाएगा, 200 दिन भी हमको चलाना पड़े, हम तो चलाते रहेंगे हम लोग बराबरी। हार नहीं मानेंगे, हार नहीं मानेंगे। चाहे 100 दिन का है तो 200 दिन होएगा तब भी हम लोग धरना पे डटे सब मजदूर हैं, नरेगा में काम करते हैं और 100 दिन का पहले से तय था कि 100 दिन तक ये लोग आंदोलन करेंगे। लेकिन लगभग 42 दिन पूरे होने को हैं। ये लोग कह रहे हैं कि 100 दिन क्या 200 दिन भी ये लोग यहाँ पर आंदोलन करेंगे और सरकार से जवाब मांगेंगे जो इनका हक है। सरकार से लोग हर हाल में अपने हक को लेकर के रहेंगे। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं नवीन कुमार नंदा, नेशनल दस्तक, जंतर मंतर, दिल्ली।
नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।